स्वागत है यार हमारे इस बदलती दुनिया के ब्लॉग में। और चलिए आज बातें करता हूँ। और इस वीडियो को मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, इस वीडियो को वो लोग बिल्कुल मत देखना जो राजनीति को बस इतना समझते हैं कि हमारे गांव में दो तीन पार्टियां आई और कोई पार्टियां हमारे पास आई और हमें कुछ पैसे दी और हम अपने लोगों के, अपने गांव के लोगों को जो मासूम हैं, जो बेसिक चीज़ों के लिए जूझते रहते हैं, जो एक कहीं न कहीं गुलामी और कीड़ों-मकोड़ी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें ये बता कर के कि अब से अगर आप इसे वोट देते हैं तो आपकी लाइफ़ एक कीड़ों-मकोड़ों से निकल जाएगी और आप एक अच्छे लाइफ़ जीने लगेंगे, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा अगर आप इसे वोट देते हैं तो, या वोट देते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो जो लोग हैं ना, वो प्लीज़ यार दूर रहना मेरे वीडियो से, क्योंकि शायद ये वीडियो आपको बहुत झकझोर देगी, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको उतना पॉलिटिक्स का ना तो नॉलेज होता है, ना ही आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है और ना ही ये गवर्नमेंट, ये सरकार कैसे चलती है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये रियल है, बिल्कुल, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी तुम्हें मालूम नहीं है, जो लोग ऐसे करते हैं गाँव में ख़ास करके। और इन्हीं लोगों के कारण जो है ना हमारी पॉलिटिक्स, हमारे बिहार जो है ना इतना नीचे है और गिरा हुआ है। कोई भी आता है ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा नेता और बस कुछ पैसों में, कुछ दारुओं में वोट को खरीद लेता है और ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए, सरकार तो बन गई है फाइनली। इस वीडियो को मैं पूरी तरह से इसके स्क्रिप्टेड तो नहीं रखूँगा। कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपनी बातों को भी ज़रूर रखूँगा और इस वीडियो को एक ऐसे समझना कि एक लेटर की तरह इसे मैं, ये जो भी मैं बोलूँगा ना, ये सारे जो है ना हमारे बिहार वासियों के लिए होगा, जिन्हें मैं अपना दोस्त, अपना परिवार, है ना, अपना भाई मान करके मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। चुनाव हो गया स्टार्ट, सरकार बन गई है, सड़कों पर शोर कम हो गए हैं, टीवी की बहसें ठंडी पड़ गई है और हम सब अपनी-अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आए हैं। ये एक समझना, ये एक लेटर की तरह है, ओके? इसमें मैं कहीं अपना ओपिनियन डालूँगा और इस वीडियो को पूरा देखना। आपकी सोच अगर नहीं बदल गई ना राजनीति को लेकर के, तो फिर कमेंट में जो मन करे वो लिख देना, ओके? चलिए, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल आज भी खड़ा है, सरकार बन गई, अब आगे क्या? इस सवाल का जवाब शायद कोई खुलकर दे सकता हो। इसलिए आज सोचा आप सबको एक चिट्ठी लिखूं, क्योंकि चिट्ठी दिल से लिखी जाती है और दिल तक पहुंचती है। देखते हैं ये आपके दिलों तक कितना पहुंचता है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार से बोलने नहीं आता है। जहाँ गलती रहेगी मैं उसे बोलूँगा, ओके? चाहे तो वो कोई भी हो। मैं कहता हूँ यार, बिहार के लोग कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े वाली लाइफ जीते हैं और वो जी रहे हैं, तो मैं इतना प्यार से तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चलिए, तो चुनाव के बाद हमारी चुप्पी यही सबसे बड़ी समस्या है। हम बिहारी लोग चुनाव के समय में ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, बहस करते हैं, लाठियाँ लाठियाँ टूटती हैं। भाई लाठियाँ कब टूटता है यार? लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है, हमें लगता है कि अब हमारी जितने भी काम थे वो सारे खत्म। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सब चीज़ सरकार पे छोड़ दो। हम शांत हो जाते हैं। हमारी यही चुप्पी ना बिहार को किसी, मतलब, नीचे गिराती जा रही है यार, पीछे छोड़ती जा रही है। सरकार बनाना सिर्फ शुरुआत है यार, अंत नहीं है। बिहार की असली दिक्कत सड़क, बिजली और सोच नहीं है। और ये जो लाइनें लिखी गई है ना कि सड़क, बिजली, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब उनसे मैं पूछता हूँ कि यार कौन जीता, तो बोलता है अपना पार्टी जीता। हमने कहा अपना पार्टी एनडीए, यानी तुम्हारा पार्टी एनडीए है? बोला हाँ। सॉरी, नाम नहीं लेना था। जो भी जीता ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो उसने बोला कि हाँ काम हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? तो बोला यार सड़क बन गई, 24 घंटे बिजली आ रही है, और क्या चाहिए? और मेट्रो बन गया, और क्या चाहिए तुम्हें? हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो कि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, एंड देन उसके बाद सड़क बना, लेकिन पता है कौन बनाया सड़क और क्यों बना? हुँ? ये सारे कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, एंड देन ये सारी चीज़ें जो बनाई गई है ना, वो सारे ऐसा नहीं है कि हमारे लोग मिल कर के बनाए, हमारे लोगों को नौकरी मिली है, हमारे लोग जो बीटेक किए हैं, है ना? जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो बीटेक किए हैं, जो ग्रेजुएशन किए, ये सारे इंजीनियरिंग करके जो फील्ड में गए हैं, क्या उन लोगों को जॉब मिला? क्या उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें बनी? नहीं, ये सारे बड़े-बड़े प्राइवेट कंपनी को दिए गए हैं, वो बनाए हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सब सारी चीज़ें हुई।
कि तुम चंदा दो, हम तुम्हें रोज़गार देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल होती है जो मूवीज़ में दिखाई जाती है ना, वो रियलिटी में होती है। और मूवीज़ में जो भी दिखाई जाती है ना, वो पहले इन्हीं सब चीज़ों से आती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और रोक कर रखना, तो थोड़ा पेशेंस वाली बातें हैं। चलो, अब नेक्स्ट सड़क की वाली बातें हो गई कि इसमें जो भी बने हैं, जो भी लोग जिन्हें भी इसमें काम मिला है, रोज़गार मिला, जो भी प्रॉफ़िट कमाए हैं इनसे ना, वो सारे बड़े-बड़े कंपनियाँ कमाए हैं। और वो कंपनियाँ देसी और विदेशी भी हो सकती है। देसी तो है ही नहीं यार, सारे कहीं न कहीं यही रहेंगे। एंड देन उसके बाद अगर आ गई मेट्रो की सच्चाई, तो मैं इसे सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ। एंड देन उसके बाद आ गया अगर बिजली की 24 घंटा बिजली है, तो ये भी सब कोई जानता है कि बिजली किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है या वो जो 2 बड़े-बड़े हैं ना, उनके अंडर में है। तो वो किसी से छुपी नहीं है और उसके अच्छे खासे हम सभी लोग पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं। तो इस पे गर्व मत करना कि सरकार कर दी। चलो नेक्स्ट, बिजली हो गई, सड़क हो गई। अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? तो सबसे पहले अगर हम ऐसे समझे ना कि बिहार हमारा घर है, अगर घर गंदा हो तो सफाई केवल सरकार ही नहीं करेगी यार, हम सबको मिलकर के करना होगा। बिहार का युवा बाहर टॉप करता है और अपने बिहार को टॉप कौन कराएगा? तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेरे स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि बिहार का युवा जो है ना वो टॉप करता है, लेकिन अपने बिहार को कौन टॉप कराएगा? इनका कहने का मतलब है कि जो भी हमारा आईएएस बनते हैं, आईआईटी में जाते हैं बिहार के लोग अधिकतर, है ना? तो वो बिहार के जाते हैं। ये भी ये रियलिटी सही नहीं है यार। इसे भी अगर देखा जाए ना, तो बिहार में लोगों को करने के लिए और कुछ है नहीं। तो वो क्या करते हैं ना 30-30 साल तक, 35-35 साल तक वो पढ़ाई करते रहते हैं। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा। अब बताओ जो इतने अच्छे और पढ़ाई वो लोग भी वही लोग करते हैं ना, जिनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिनके पास ज़मीन, जायदाद एंड पैसे-कौड़ी होते हैं, वो करते हैं। लेकिन बाकी के जो समझो कि 90% लोग हैं ना, वो या तो कोई ना कोई रोज़गार करते हैं, या न तो कोई ना कोई किसी न किसी की गुलामी करते हैं, या तो फिर नशे में या फिर लड़कियों में बर्बाद हो जाते हैं। ये रियल है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें होती हैं। ये जो आईएएस टॉपर करते हैं, जो आईआईटी टॉपर करते हैं, वो बस मुश्किल से बहुत ही कम लोग होते हैं, जो करते हैं। तो ये बात कोई गर्व करने वाली बात नहीं है बिहार पे। इस पे क्या विचार है ना तुम कमेंट करना, ओके? अब चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिहार का सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, और कुछ मेरे दोस्त लोग कहते हैं ना कि यार मतलब 20 साल पहले जो था ना, वो ना तो अच्छी सड़कें थी, ना ही बिजली आती थी सही से। तो एक बात बताना यार, तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? क्या तुम पहले वाले लोगों से कंपेयर करो कि 20 साल पहले जो हमारा बिहार था ना वो ऐसा था और आज ऐसा है? तो ये तो समय का अनुसार है ना, तो ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। क्या तुमने उस 20 साल में टैक्स नहीं दिया? क्या तुम उस 20 साल में दुःख दर्द और कुछ नहीं झेले, प्रॉब्लम नहीं झेले, पॉल्यूशन नहीं झेला, है ना? तो ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। ये एक होता है ना कंपेयर अगर करना हो ना, तो कुछ अदर कंट्री का कुछ सिटीज़ ले लो और देन उसके बाद अपना बिहार ले लो और उसके बाद करो कंपेयर। तुम चाइना का कोई शहर उठा लो, चाइना का भी कई ऐसा शहर है ना, बीजिंग के बारे में भी सुन लो, वो भी मुश्किल से 10 साल में हम एक एयर क्वालिटी को लेकर के चलते हैं, ओके? बीजिंग का भी जो एयर क्वालिटी था ना, वो 300 के एबव था, ठीक ना? 300-400 के आसपास जब गया उसका एयर क्वालिटी, तो वहाँ के जो सरकार है, वो अगले 5 साल के अंदर में वो जो एयर क्वालिटी जितना खराब हो रहा था ना, वो ला दिया लगभग 100 के अंडर में ला दिया था मात्र 5 सालों में। और अब भी अगर जाकर के देखोगे ना, तो वो 50 और 100 यानी 50 से नीचे भी आता है और 100 के आसपास रहता है। कोई-कोई तो ऐसा शहर है ना चाइना का कि जहाँ का एयर क्वालिटी 24 के आसपास है। और ये सभी लोग जानते हैं कि एयर क्वालिटी जैसे ही अगर 22.5 होती है, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उस एयर क्वालिटी में रहने वाले सभी लोग दिन का 1 सिगरेट पी रहे हैं, अगर वो 22.5 एयर क्वालिटी में रहे तो। तो समझ जाओ अभी जो है ना इंडिया का एयर क्वालिटी, अभी जो हमारा पटना का एयर क्वालिटी है ना, वो 150 के आसपास है। 8 से 10 सिगरेट विदाउट, अगर कोई नहीं सिगरेट पी रहा है ना, तो 8 से 10 सिगरेट पी रहा है। और जो पी रहा है उसको ऐड कर दो कि और कितना पिएगा। तो ऐसा है। और तो तुम कंपेयर हम यही बोल रहे हैं कि तुमको अगर कंपेयर करना है ना भाई, तो तुम कोई अदर कंट्री से कंपेयर करो। और कुछ लोग बिहार पे जब ये बोलते हैं कि बिहार के युवा जो है ना वो टॉप करते हैं, ये आईआईटी टॉप करते हैं, तो ये गर्व करने वाली बात है। तो इस पे एक और लॉजिक, एक तो पहला ये हो गया कि लोगों के पास, बिहार के लोग युवाओं के पास कुछ करने के लिए उतना है कुछ नहीं, वो बेरोजगार रहते हैं। अच्छे-अच्छे ग्रेजुएशन करने के बाद भी मतलब जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन करते हैं ना, उस फील्ड में उन्हें काम नहीं मिलता है। फिर उन्हें वहीं रोड पे जाकर के सब्जी बेचने होते हैं, ठेले लगाने होते हैं, या फिर कुछ ज़मीन जायदाद होते हैं तो उसमें खेती करना होता है, या फिर कॉर्पोरेट का गुलामी करना होता है बाहर जाकर के।
तो ये चीज़ें करनी होती है, जब तक जहाँ तक उनको पढ़ने का क्षमता रहता है तहाँ तक पढ़ते हैं, देन उसके बाद गुलामी, ये चीज़ें होती हैं। और जो जिनके पास पढ़ने की क्षमता होती है वो पढ़ करके निकाल लेते हैं, है ना कोई कोई। और एक और बात बताना, जब इतने बिहार के युवा बन रहे हैं आईएएस आईपीएस, तो बिहार का सिस्टम आज तक ठीक क्यों नहीं हुआ, ये बताओ। आज भी सिस्टम वैसा ही क्यों है, आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि युवाओं को ना और नशे में डुबाता जा रहा है और बर्बाद करता जा रहा है, और आगे का जो लाइफ है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब इस चीज को ना देखो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। पहले के लोग क्या थे कि नहीं पढ़े हुए लिखे हुए होते थे, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली को चला लेते थे। लेकिन अब नहीं चलने वाला है। अब उन्हें ना अब उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिनके लिए उन्हें और कहीं ना कहीं इनलीगल वर्क करना पड़ जाता है, चोरी चमारी, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। और ये चीज आपको दिख रही होगी, है ना, जो हो रहा है समाज में। तो ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सिस्टम हमारा वही वही खड़ा हुआ है। अब जागरूक होना है, तो जागरूक होने में हमें करना क्या है? क्या हमें हंगामा करना है? क्या हमें लोगों से लड़ाई करनी है? क्या हमें नेताओं को जाकर के पीटना है? तो ये सब कुछ नहीं करना यार। ये सब होगा भी नहीं बिहार के लोगों से। जैसे नेपाल में हो गया, तख्ता पलट हो गया, ये सब सारी चीजें यहाँ पे करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ऐसा होने के लिए काफी टाइम लगेगा। उससे पहले ना लोगों को ना खुद से अपनी जिम्मेदारियों को कम करना होगा और खुद को इंडिविजुअलिटी को जो है ना प्रीफर करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये लाइफ रहेगी नहीं बिहार वाली कि क्या होता है कि पहले बच्चा जैसे ही पहले उसे बोला जाता है कि तुम पढ़ो, 20-22 साल बर्बाद करो, देन उसके बाद जॉब के लिए टाइम बर्बाद करो, जॉब मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर काम करो, फिर उसके बाद शादी करो, फिर बच्चे को पालो पोसो। अगर ये जो सर्कल रहेगा ना तो नहीं सुधरेगा। और इस सर्कल को मेंटेन करने में गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं साथ देता है कि चलो तुमको खाना का प्रॉब्लम है, हम खाना दे देते हैं, और तुमको जॉब का प्रॉब्लम है तो हम वैकेंसियां निकालते हैं और उसमें कभी पेपर लीक कर देते हैं और कभी रिजल्ट में देरी कर देते हैं, कभी वैकेंसी निकालें तो आज और वो 10 साल बाद उसका एग्जाम होगा। इस तरह का सिस्टम देख सकते हो ना बिहार एसएससी का हाल, कब का निकला हुआ है बिहार एसएससी का, और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। शायद बिहार एसएससी का लगभग 2019 में निकला था ना, आज इतना हो गया बताओ, अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ। और इस पे कोई सवाल नहीं करता, लोगों को बस क्या दिख रहा, विकास दिख रहा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि सरकार ने जो जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, ये देखना है। कौन सा अधूरा है, कौन सा स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब सारी चीजें। और गली मोहल्ले की जो समस्याएं हैं, तो बस हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। समझ रहे हो ना, एक वीडियो एक पोस्ट से ना पूरा सिस्टम मिल जाता है। लेकिन आजकल के युवाओं को वो सब करना ही नहीं है। वो चीज करने से उनको कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें पेशेंस चाहिए, उसमें माइंड चाहिए, उसमें बोलने का तरीका चाहिए, जो कि आज के युवाओं को ना ये घटिया एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा करके ना खत्म कर दिया जा रहा है। ये है ही नहीं। आज बोल दो ना बिहार के कुछ बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कह दो कि तुम 10 लोगों के सामने ना स्टेज पे खड़ा होकर के माई सेल्फ सुना दो, इंग्लिश में या हिंदी में, नहीं सुनेगा, घटिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, माता पिता को जागरूक बनाओ। हाँ, राजनीतिक में क्योंकि क्या होता है ना कि माता पिता को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है यार। क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट देते हैं ना राजनीतिक में हमारे माता पिता ही होते हैं। हम जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत जागरूक हो रहे हैं, वो तो 18 से नीचे ही होते हैं, है ना। और जिनका 18 हो भी जाता है ना, उनको फिर क्या कहते हैं कि प्रॉपर लोगों को जो है ना वोटर आईडी कार्ड बनाने नहीं आता है। उसके लिए मुखियाओं को दौड़ते रहो या जो भी, लेकिन वो लोग भी सही तरीके से तुमको नहीं बताएंगे पूरा प्रोसेस। तुम अगर नहीं खुद को जागरूक किया ना तो तुम नहीं बनेगा तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड। बहुत सही से लोग हैं जिनका 18 हो गया, 20-22 हो गया, फिर भी उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है और राजनीतिक में भाग नहीं लिए। वो कब लेंगे? जब उनको कुछ लोग आएंगे गांव वाले, कहेंगे कि तुम इसे इसे वोट देना, तुम्हारा हम बनाए हैं, मतलब हम बना देते हैं, मेरे जरिए जो है ना मैं तुम्हारा फॉर्म भर देता हूँ, बना करके दे देता हूँ। अब जो भी वो कहेगा ना उसी को वो वोट देगा। अब वो लोग कहने वाले कौन होते हैं? वही गाँव के कुछ बेचने वाले लोग जो मासूम लोगों को ना, वोटों को ना खरीद लेते हैं और वो पैसा ले लेते हैं उनके बदले में। और वो जो बोलते हैं उन्हें जाकर के वो वोट देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार यही तो बनाया था, अगर हम इनके कहने पे वोट नहीं दिए तो मेरा जो नाम है ना वो सरकार घर नहीं जाएगा, मुझे जो प्रॉफिट मिलने वाला होता है ना सरकार से, राशन या फिर किसी तरह का भत्ता या पेंशन, वो नहीं मिलेगा। इसलिए लोग जाकर के ना जो वो कहते हैं ना वो कर देते हैं। तो माता पिता को सबसे पहले यार जागरूक बना, मुद्दा ये था। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा वही भाग लेते हैं। युवा एक मुद्दा को ना एकजुट होकर के ना आवाज उठाए, लेकिन ये जो आवाज उठाने वाले होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं। उन्हें आराम से पुलिस जो है ना लाठी चार्ज करके साफ कर देते हैं। युवा एक मुद्दे पे एकजुट होता ही नहीं है यार।
और बाकी जो लोग एकजुट होते भी हैं तो वो सब खाली दिखावे के लिए होते हैं। कुछ टीचर्स लोग आते हैं तो वो बस अपना फेस चमकाने के लिए आते हैं बस। अब चलिए असली सवाल, अगले 5 साल में हम क्या चाहते हैं? क्या हमारा बच्चा कीचड़ वाले रास्ते से होकर स्कूल जाएगा? बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जाने के लिए रास्ता प्रॉपर है ही नहीं। कुछ लोग तो पानिया में होकर के जाते हैं। राजधानी की छोड़ दो, राजधानी में तो कुछ कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हाँ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्कूल अभी भी वही है। लेकिन और भी आउट एरिया में ऐसे ऐसे जगह स्कूल है ना जहाँ पे बच्चे भी नहीं है, जहाँ पे बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, रास्ते नहीं है प्रॉपर, ये सब सारी चीजें। फिर क्या घर में पानी बिजली के लिए तरस रहे हो या नहीं? और जितने भी है जो घर घर पानियां लाई गई है ना, उसका क्वालिटी देख लेना क्या है। और वो जो जिन्हें हम बना करके एमएलए मिनिस्टर बना करके भेजते हैं वो पानी क्या यूज करते हैं वो देख लेना। उन्हें नौकर बोला जाता है लेकिन वो जीते हैं बिल्कुल राजाओं की तरफ, समझना। क्या नौजवान नौकरी के लिए भटकते तो नहीं है? ये सब सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें आगे अगले 5 साल के लिए देखना है कि क्या नौजवान बिना नौकरी के भटकते तो नहीं है। ये सब सारी चीजें भटकते हैं यार, ये सब रियल, इसमें क्या देखना है तो दिख रहा। क्या नेता बदलने पर हालात बदलती हैं या नहीं, ये चीजें देखो। अगर आपका जवाब है नहीं तो बदलाव यार तुम ही से होगा, तुम्हें ही बदलाव करना चाहिए। तो फिर बदलाव की शुरुआत भी ना हमें ही करनी चाहिए, हमसे ही शुरू होगी। देखो यार ओशो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है दुनिया में। हर लोग यहाँ पे जो जीते हैं ना सब सोचते हैं यार भगवान करे, भगवान कुछ नहीं होता है। याद रखना जो भी करोगे वो तुम करोगे, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही भगवान भी हो, तुम ही अगर गलत करते हो तो राक्षस भी हो, सब चीज तुम हो। तो तुम सोचो कि तुम अपने अंदर क्या लाना चाहते हो, एक भगवान वाली एक व्यक्तित्व या फिर एक राक्षस वाली व्यक्तित्व। अंतिम बात है और ये दिल से यार, प्रिय बिहारी हूँ, आप बहुत ताकतवर हैं। दिल नहीं बोल रहा यार कि ये बोलने के लिए कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत कमजोर है। आपका मेहनत, आपकी बुद्धि, आपकी सादगी सब कमाल का है, कुछ कमाल का नहीं है, खाक है। फालतू स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यार। नेक्स्ट, बस एक कमी है, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने राज्य को सुधारने में नहीं करते हैं, नहीं दूसरों को लूटने में करते हैं। सुधारने में क्या करते हैं यार, दूसरों को लूटने में, दूसरे को मारने में। पता है ऐसा ट्रेंड है ना यार कि कोई किसी को एक दो थप मार दिया ना तो वो अपने आप इतना गर्व करेगा ना कि मैंने उसे मार दिया था, मैं बाहुबली हूँ। ये चीज है यार, जब तक ये रहेगी ना भाई तब तक हीरो मोगल वाली लाइफ ही रहेगी। सरकार बन गई पर असली बिहार तब बनेगा जब हम सब मिल करके ना जिम्मेदारी को उठाएंगे। आइए आज से शुरुआत करते हैं, छोटी सी पर सच्ची। और मैं इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं इस बदलती दुनिया के माध्यम से शुरुआत कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे आगे बढ़ाना। ओके, तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।